जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में किया था। आज हम तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है वो 17 नवंबर 1932 को किया गया और इसका आयोजन कहाँ किया गया था ये भी आपको पता होगा, लंदन में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भी भाग नहीं लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सिर्फ कौन से सम्मेलन में भाग लिया, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और यह गोलमेज सम्मेलन 24 दिसंबर 1932 को समाप्त हो गया और 24 दिसंबर 1932 को एक श्वेत पत्र जारी किया गया। क्या जारी किया गया? श्वेत पत्र जारी किया गया। ठीक है, होना क्या था? नाम पढ़ा होगा आपने, लिन-लिथगो। ठीक है, लिन-लिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त समिति का गठन किया गया। ठीक है, किसका गठन किया गया? एक संयुक्त समिति का गठन किया गया और इस के रिपोर्ट के आधार पर सैमुअल, नाम याद रखना, सैमुअल होर, ठीक है ना, जिस समिति का गठन किया गया था उसके रिपोर्ट के आधार पर सैमुअल होर ने क्या किया? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के लिए बिल पेश किया। कहाँ? ब्रिटिश संसद में। कहाँ बिल पेश किया? ब्रिटिश संसद। ठीक है, अब ये पेश तो किया गया कब? 1932 में। और ब्रिटिश सम्राट ने, किसने? ब्रिटिश सम्राट ने इस पे सहमति कब दी? 1935 में। ठीक है, कब सहमति दी? 1935 में। तो 1935 में इस विधेयक को सहमति दी और यही 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ वो कब हुआ? 17 नवंबर 1932। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया और 24 दिसंबर 1932 को श्वेत पत्र जारी किया गया और इस श्वेत पत्र के जारी करने के साथ ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन का समापन हो गया। और इस श्वेत पत्र पर लिन-लिथगो और ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त समिति का गठन किया गया जिस पर इन्हें चर्चा करनी थी। फिर इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सैमुअल होर ने क्या किया? भारत शासन अधिनियम के लिए क्या किया? ब्रिटिश संसद में बिल पेश किया। ठीक है, और इस बिल पर ब्रिटिश सम्राट ने क्या किया? 1935 पर अपनी सहमति दी। तो जब 1935 में सहमति दी तो इसी बिल को फिर 1935 अधिनियम के नाम से जाना गया। ठीक है, सहमति देने के बाद में 1935। अब इसके बीच में कौन सी घटनाएं हुई? तो इसके, अब ये तो देखो 1932 और ये 1935। तो 1933 में क्या हुआ? 1933 की बात आपको बता दूंगा मैं कि सुभाष चंद्र बोस विट्ठल भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, विट्ठल भाई पटेल ने महात्मा गांधी को कहा कि महात्मा गांधी राजनीतिक नेता के रूप में असफल रहे। महात्मा गांधी राजनीतिक नेता के रूप में असफल रहे। इसके अलावा